जर्नी ऑफ नी पेन एंड ट्रीटमेंट एपिसोड 2। नमस्ते, मैं डॉक्टर सोनिया फ्रॉम पारसना स्पेशलिटी क्लिनिक्स। आज हम देखेंगे कि कॉमन कॉजेस ऑफ नी पेन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला कॉमन कॉज जो है वो है एजिंग। ज़्यादातर मरीज जो है वो नी पेन के हमारे पास आते थे पहले 50 to 60 एज के, लेकिन जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होते जा रहा है वैसे हमारे जो पेशेंट है वो 40 के एज में ही आ रहे हैं नी पेन के। तो इसमें हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे लाइफस्टाइल में ऐसे कौन से चेंजेस हो गए हैं जिसकी वजह से नी पेन के पेशेंट जो है वो 40 में ही चालू हो गए हैं। तो एजिंग फैक्टर में क्या होता है, एजिंग फैक्टर में डिजनरेटिव चेंजेस हमारे नी जॉइंट में होने लगते हैं। अभी डिजनरेटिव चेंजेस मतलब क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी जॉइंट में दो हड्डियों में एक ल्यूब्रिकेंट होता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, या फिर नी जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो जैसे जैसे ये कार्टिलेज जो है वो लेस होने लगता है, साइनोवियल फ्लूइड जो है वो कम होने लगता है हमारी उम्र के हिसाब से, तो उसमें डिजनरेटिव चेंजेस जो है किसी भी जॉइंट में आने लगते हैं। तो एजिंग के हिसाब से नी पेन जो है वो डिजनरेटिव चेंजेस के वजह से चालू होने लगता है। और दूसरा रीज़न है वो है ओवर यूज़। अभी ओवर यूज़ में हम क्या देखते हैं कि मानिए एक इंसान है, एक बंदा है जो कुर्सी पे बैठ के सारा दिन काम कर रहा है, और दूसरा इंसान जो है बंदा है वो दिन भर घूमने का काम है उसका, यानी कि पकड़ लीजिए कि मार्केटिंग का काम है। अगर पहला जो बंदा है उसको नी पेन हमें दिखेगा क्या, ज़्यादातर 50 या 60 की उम्र में नहीं दिखेगा, लेकिन जो इंसान जो है वो दिन भर घूम के उसका काम है, मतलब दिन भर उसको चलना पड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना पड़ता है, तो उस इंसान में हमें नी पेन जो है, उस पेशेंट में हमें नी पेन जो है वो ज़्यादातर दिखने लगता है 40 की उम्र में। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि ओवर यूज ऑफ नी जॉइंट होता है, तो नी पेन जो है वो हमें दिखाई देता है। तीसरा जो रीज़न है वो रिपीटेड स्ट्रेस। अभी रिपीटेड स्ट्रेस मतलब क्या होता है, जैसे कि वेट बेयरिंग करने वाले लोग जो होते हैं, जैसे भी कोई भी सामान है वो अपने कंधे पे लेना, या फिर जिनका वजन जो है वो हद से ज़्यादा होता है, या फिर कोई भी वेट बेयरिंग का काम हो, या फिर अपने मसल्स पे ज़्यादा स्ट्रेस आने लगा हो, तो रिपीटेडली, और वो स्ट्रेस जो है वो रिपीटेडली आता हो। जैसे कि हम साइकिलिंग करते हैं तो वो क्या होता है कि हमारे मसल्स पे रिपीटेडली स्ट्रेस आने लगता है, तो उससे भी नी पेन होता है। और चौथा जो कारण है वो है इंजरी। किसी भी वजह से आपके नी में इंजरी हो गई हो, मतलब लिगामेंट टियर है, कार्टिलेज टियर है, लिगामेंट में इंजरी हो गई है, कार्टिलेज में इंजरी होना चालू हो गया है, कार्टिलेज टियर होना चालू हो गया है, तो हमें नी पेन जो है वो दिखाई देता है। तो हमने क्या क्या देखा कि एजिंग है, ओवर यूज़ है, रिपीटेडली स्ट्रेस है, इंजुरी, लिगामेंट टियर है, कार्टिलेज टियर है। अभी इन चीज़ों की वजह से हमें नी पेन जो है वो होता है। दूसरा जो कॉज है वो है सब मेडिकल कंडीशंस होते हैं कि जिसमें हमें नी पेन जो है वो दिखाई देता है। सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो हम आज देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। एक बात आप समझ लीजिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो कोई डिजीज़ नहीं है, मतलब वो कोई बीमारी नहीं है, वो हमारे बॉडी में होने वाले चेंजेस हैं। आफ्टर एजिंग, ओवर यूज, ये चेंजेस जो है वो होने लगते हैं। डीजनरेशन हमारे कार्टिलेज का जब होता है तब हम उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और 99% जो लोग हैं, जो पेशेंट हैं, जो मरीज़ हैं, वो इसी ऑस्टियोआर्थराइटिस के होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस पे अलग एक वीडियो बना गया है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में किस तरह से डेवलप होता है। सेकंड जो कंडीशन वो है RA, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साइन और सिम्टम्स पूरे अलग होते हैं, लेकिन इसमें नी पेन जो है वो दिखता है। इसके लिए आपके रिपोर्ट्स में आपका RA पॉजिटिव, RA फैक्टर जो है वो पॉजिटिव, और उसकी लेवल भी जो है वो देखनी पड़ती है। तीसरा जो फैक्टर है वो है गाउट। इस गाउट में आपका यूरिक एसिड जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यूरिक एसिड की लेवल जो है वो आपको यहाँ पे चेक करनी पड़ती है, यूरिक एसिड कितना है, तो उसके हिसाब से आपका दर्द जो है वो घुटने में धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, RA है, और गाउट में नी पेन आपको
होता ही होता है। और चौथी मेन कंडीशन है वो है इन्फेक्शन, मतलब सेप्टिक आर्थराइटिस। किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर आपके घुटने में हो गया है तो उसकी वजह से भी आपको नी पेन जो है वो चालू होता है। एक बार एक मरीज आए थे हमारे पास, ना उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस ना उनका RA पॉजिटिव निकला, ना उनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, ना कहीं पे भी उनको इंजरी थी। सब भी रिपोर्ट किए लेकिन कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन हमने जैसे ही टीबी का टेस्ट करवाया तो उस मरीज को, उस पेशेंट को टीबी था। मतलब ये आपको चेक करना पड़ेगा कि किस वजह से मुझे नी पेन जो है वो हो रहा है। तो कौन सा भी नी पेन है उसके कॉजेस को या फिर किसी भी नी पेन को आप इग्नोर मत करिए। अगर आपको नी पेन हो रहा है तो अच्छी तरीके से सही डॉक्टर के पास जाके आप अगर इलाज करवाएंगे, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो फर्स्ट स्टेज का होता है वो सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं बदलेगा। धन्यवाद।